ये बताइए जब इनकी सरकार थी तब इन्फ्लेशन बताएंगे, आप कितनी थी? नहीं, सब हम ही विपक्ष ही बताएगा, सत्ता पक्ष कुछ नहीं बताएगा। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यह चैनल गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करता है, सो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करें गोदी मीडिया के खिलाफ लड़ने में। हमको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जो टमाटर है अभी 80 और 100 के बीच में चल रहा है, आपके 120 150। बताइए कहाँ चल रहा है ये? अच्छा, 100 चल रहा है ना? 80 और 100 चल रहा है। तो सस्ता है क्या? तो 80 भी तो महंगा है। ऐसा बोल रहे हैं। 80 भी तो महंगा है। शर्म करो, भगवान से डरो। ये दुगना तो बोल दिया ना। मैं पूछ रहा हूँ, टमाटर एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई इस देश में बड़ा मुद्दा है, ये तो एक साथ मिलकर नहीं उठा पा रहे हैं। इस बात को तो देख के मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन क्या ये आपके लिए परेशानी खड़ी है? देखिए, टमाटर और आम आदमी, ये ध्यान रखते हुए बात, इसका जवाब दीजिएगा कि प्याज की वजह से सरकारें गिरी हैं इस देश। मैं बता रहा हूं, देखिए, टमाटर और कुछ खाद्य पदार्थों की पिछले 2-3 हफ्ते में कीमतें बढ़ी हैं और वह मौसमी कारणों से बढ़ी हैं। अगले 1-2 महीने में स्थिर हो जाएंगी। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर मैं इनसे पूछूं, हाँ, ये बताइए हाँ, कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, मई के महीने में क्या था रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बताइए। 4.5 और बताओ तो 4.5 हाँ, पिछले 4 साल का सबसे कम है। अब बोलिए, खुद ही बोले 4.5। पूछ रहा हूँ, उसके बोलने के बाद, अरे भाई मैं कह रहा हूँ, बाजार महंगाई ज्यादा महंगा है। बाजार जाता है 500 रुपए लेके, उसे चावल खरीदना है कि पूछेगा इन्फ्लेशन बताओ भैया, तब चावल खरीदेंगे। इन्फ्लेशन बताओ भैया। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इन्फ्लेशन बताओ। अरे भैया, उसको आटा चावल दाल खरीदना है। आम आदमी बेचारा इन्फ्लेशन नहीं समझता। उसको पता है कि 80, इन्होंने बोला 100 रुपए, उनके हिसाब से 100 रुपए महंगा है। उनको पता है 160 रुपए में दाल मिल रही है, उनको पता है 170 रुपए में तेल मिल रहा है, सब्जी महंगी है। अब वो इन्फ्लेशन पूछेगा, भैया सब्जी वाले इन्फ्लेशन बताओ। क्या सोच है रे तेरी? हाँ, मामला है। नहीं, इन्फ्लेशन बताओ। अब कमाल की बात करते हैं आप भी भाई। अरे यार, यही तो सवाल पूछा था आपसे मैं, यही पूछा था। डिस्टर्ब करने मैं आखिर में निकले सपाई। इन्फ्लेशन बोल के भी बेचारे फंस गए, उनके लेवल से बाहर की बात। अच्छा, आप बोलिए। अब मैं बताता हूँ, तेरा तो गेम बजाना पड़े। ये बताइए जब इनकी सरकार थी तब सब हम ही बताएंगे, आप कुछ नहीं बताओगे। कितनी थी? नहीं, सब हम ही विपक्ष ही बताएगा, सत्ता पक्ष कुछ नहीं बताएगा। पता होना चाहिए। ये भी हमसे पूछ रहे हैं, वो भी हमसे पूछ रहे हैं। भाई विपक्ष से पूछोगे तो भैया सत्ता में कौन है? पूछ लिया ना सवाल, आप मुझसे पूछ रहे थे ना। मैं बता रहा हूँ, हाँ, जाके चेक करिए। 2014 में 13% थी महंगाई की। भैया इनके मुंह से निकला 4.5% महंगाई की दर। सोचिए इतना कंट्रोल किया हो रही है, क्या तरीका भैया, चक्कर आ गया। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ। बीजेपी की सीट नहीं आने वाली एक भी। किसान कितनी मुसीबत में जी रहा है, ये डाटा लेके घूम रहे हैं, दिक्कत ही है। और हम समझ रहे हैं कि किसान परेशान है, वो अपनी फीस जमा नहीं कर पा रहा है। आप चले जाओ गांव में, वो अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे, उनके पास व्यवस्था नहीं है, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जी के हिसाब से जो बड़े मुद्दे हैं वो वाकई बड़े जनता से जुड़े मुद्दे हैं। महंगाई बता रहे हैं, किसान बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो सबसे बड़े मुद्दे अध्यादेश है। और उस अध्यादेश के अलावा आप किसी और बात पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। और देखिए, आपने कहा कि अलग अलग पार्टी जब बैठ रही है, सबके अपने मुद्दे भी हैं और देश के मुद्दे भी हैं। हमारे लिए ऑर्डिनेंस बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के जरिए संवैधानिक पीठ के फैसले का अपमान किया गया, दिल्ली के जनमत का अपमान किया गया, और साथ में फेडरल। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यहाँ में पिघल। वो महंगाई है, बेरोजगारी है। जिस तरह से ये विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं, उसकी साजिशों की पर्दाफाश कर रहे हैं। और साथ में आज जितने भी देश में जितने भी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों चर्चा करना। अभी कह रहे थे बड़े बड़े नेता, इनके प्रधानमंत्री कहते थे फकीर हैं, 8,500 करोड़ के फ्लाइट पे चढ़ते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं। तो मुझे यह लगता है कि आज जब ये विपक्ष बैठेगा, उन सभी मुद्दों में चर्चा होगी। एक सीएमपी बनेगा, कॉमन प्रोग्राम बनेगा, फिर लड़ा जाएगा। चूंकि ये बार बार कह रहा हूं, ये आप आंदोलन से उठी हुई पार्टी हैं, और ऐसे में आपसे तो ज्यादा अपेक्षा की जाती है कि महंगाई का मुद्दा हो तो आप सबसे पहले सड़क पर आ जाएं। लेकिन अध्यादेश पर आप हैं, लेकिन महंगाई पर नहीं है। चूंकि वो बड़ा मुद्दा है। अध्यादेश महंगाई छोटा मुद्दा है। पहले ही कहा कि इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर बचे, संविधान बचे, मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। मतलब आपका मतलब सिर्फ दिल्ली से है? लेकिन आपका मतलब सिर्फ दिल्ली से? जली ना, तेरी भी जली ना। दिल्ली के अलावा आप और कुछ नहीं सोच रहे? ऑर्डिनेंस कोई दिल्ली का मसला नहीं है।
क्या सोच है रे तेरी? जो ऑर्डिनेंस दिल्ली में आया ये देश में किसी भी स्टेट में आ सकता है। बड़ा मुद्दा तो इसलिए महंगाई है बचाने या की क्या लड़ाई है। बड़ा मुद्दा लोकतंत्र को ना, बचाना है। फिर आप दूसरी तरफ फिर चले सुन गए, लीजिए, फिर चले गए। हमने कहा बड़ा मुद्दा लोगों से जुड़ी हुई महंगाई है या फिर अध्यादेश है? मैंने कहा ना सारे मुद्दे बड़े हैं। अगर आप संविधान विरोधी काम करेंगे वो भी नहीं करने देंगे। आपके नेता ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक यात्रा की महंगाई को लेकर के। आपके लिए मुद्दा अध्यादेश बड़ा है या महंगाई बड़ा है? आपने उस यात्रा को पढ़ा, खाली महंगाई के लिए करी? शाबाश! उन्होंने तो लोकतंत्र को बचाने के लिए करी, क्या नाम, बेरोजगारी को हटाने के लिए करी। वो भी सुधांशु जी, इसी का फायदा क्या लग रहा है आपको? यही स्कोप आपको नजर आ रहा है बीजेपी को कि ये लोग किसी एक मुद्दे पे साथ नहीं आ पाएंगे और कुछ मुद्दों पे अलग अलग जाएंगे? जो आपने बात कही, ये लोग एक हैं, ऐसी बात नहीं है। इनके मुद्दे भी बड़े कॉमन हैं। अच्छा देखिए, 23 जून को पटना में बैठक हुई जिसमें सब लोग कॉमन एजेंडा पे आके बात करने लगे, मगर 23 जून को प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे। मगर क्यों? वहां पे अगर आप देखें तो उस समय भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए क्या क्या होना था, चाहे जी कंपनी के द्वारा उस जहाज का इंजन भारत में बनना हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स आने हो, प्रीडेटर ड्रोन, यानी डिफेंस डील हो रही थी भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए। 23 जून को इन सारे लोगों का भी एक मीटिंग हो रही थी पटना में, उसमें भी एक डिफेंस डील थी। क्या डिफेंस डील थी? एक आए कोयला और 2G घोटाले वाले, एक आए शराब घोटाले वाले, एक आई भर्ती घोटाले वाली बुआ जी, और बैठ गए अध्यक्षता में चारा घोटाले वाले। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अपने अपने घोटालों की डिफेंस की डील उन लोगों ने वहां बैठ वक्त की कमी है। अनुराग भदौरिया, लास्ट कमेंट आपका चलते चलते। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है सुधांशु जी हर मुद्दे को ले जाके 1970 में 1950 में जाके, अरे भैया 2023 जून की बात कही और आप भी पीछे रिकॉर्डेड प्रोग्रामिंग में बोलते हैं क्या? आप मैंने 23 जून, भदौरिया जी रहने दीजिए, आपसे पूरब का सवाल पूछता हूँ, आप पश्चिम चले जाते हैं। वक्त की बहुत बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता माफ नहीं करेगी।